नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनेसिया में। तो आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो हमारी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 6 अक्टूबर के करंट अफेयर को। तो पहला करंट अफेयर क्या है? वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है जॉन फोसे। जॉन फोसे। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें क्या हो सकती है, तो साहित्य में ना फंस जान, मतलब साहित्य में किसको पुरस्कार मिला है? तो फस से हो जाएगा क्या? जॉन फोसे। जॉन फोसे। अगर हम बात करें यहाँ पे ना से, तो ना से नॉर्वे, तो कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे। तो आपको याद रखना है कि जॉन फोसे कहाँ गए? नॉर्वे के। इनको क्या मिला है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम बात करें नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज, इनकी स्टार्टिंग जो होती है वो 1901 से होती है। 1901 से होती है और ये पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 से छठा से क्षेत्र जो है वह कौन सा है? वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कब से स्टार्टिंग होती है? 1967 से। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों। ऊकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान मिला है? मतलब भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 47वां स्थान। अगर बात करें इसमें टॉप किसने करा है, तो वह क्या है? यूएई ने। ऊकला की अगर बात करें तो ये इंटरनेट स्पीड का टेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स इनने जारी करा है, तो उसमें हमारा 47वां स्थान है। मतलब हमारी जो स्पीड है इंटरनेट की वह 47वीं है। और हम बात करें कि टॉप पे कौन है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड कहाँ आती है, तो वह आती है यूएई में। अगर यहाँ पे 2 इंडेक्स और देख लें, शांति इंडेक्स, मतलब शांति और हैप्पीनेस में, खुशी में, कि हमारी रैंक कितनी है, तो वह कौन सी है? 126 रैंक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 161 रैंक है। 161 रैंक है। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है CS लक्ष्मी। इनको अंबाई भी कहते हैं। इनका क्या नाम है? अंबाई। अगर दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, तो उसमें ऑप्शन में अंबाई भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंबाई भी लिख दिया। अगर यहाँ पे और पुरस्कार की थोड़ी सी बात करें तो मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरली को मिला। पुरस्कार 2023 डेविड चेपरफील्ड को मिला था। पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये आविष्कार, ये वास्तुकला में दिया जाता है। वास्तु कला के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें अगले करंट अफेयर की, किस राज्य या यूटी को कलारी जीआई टैग मिला है? तो कलारी जो जीआई टैग है वह जम्मू कश्मीर को मिला है। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। और ये पनीर है, ये किससे पनीर बनता है? ये दूध से पनीर बनता है, तो इसको ये जीआई टैग मिलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बहसोली पेंटिंग और रामबन शहद, यह भी जम्मू कश्मीर को मिला है। अगर हम बात करें करंट नंबर 5 की, हाल ही में एनपीएस बेहतर सूचकांक किसने लॉन्च किया? तो यह जो लॉन्च किया था वह किया था एचडीएफ ने। अगर हम बात करें कि एनपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब कोई सरकारी जॉब वाला व्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो उसको पेंशन कौन देता है? एनपीएस देती है। तो उसी में ये स्कीम शुरू की गई है। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो के षणमुखम शेट्टी ने लॉन्च किया था। ये पहले वित्तीय मंत्री थे, इसने लॉन्च किया था। अगर हम बात करें फिलिप्सबर्ग, इकोनॉमी में एक टर्म्स आती है फिलिप्सबर्ग, तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, फिलिप्सबर्ग किससे रिलेटेड है? तो मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी से रिलेटेड है। एक समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है आबिद हुसैन समिति। इसकी बात करें तो ये लघु उद्योग से संबंधित है। किससे? लघु उद्योग से संबंधित है। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिक्किम। सिक्किम में भी बहुत भयंकर लेवल पे नुकसान हुआ है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि सिक्किम की बात अगर देखें तो सिक्किम
यहाँ पे ये जो नदी आपको दिख रही है लाल लाइन से, ये तो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो काली लाइन से दिख रही ये जो नदी है वही तीस्ता नदी है। अगर तीस्ता नदी की बात करें तो ये तो हमारा भूटान हो गया इस साइड पे। और ये जो बीच में यही वाला हिस्सा कौन सा, सिक्किम है, जो कि सिक्किम नजर आता है आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम बाढ़ आ गई अचानक से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हम बात कर लेते हैं सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। और अगर बात करें इसका ये पूर्ण राज्य कब बना, तो ये बना था 1975 में। और यहाँ पे दर्रा कौन सा, नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा। और पूछे ये पूर्ण राज्य कौन सा संविधान से बना था, तो वह बना था 36वें संविधान संशोधन से। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम जो राज्य है पूर्ण राज्य बना था। तो आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया। तो 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्थानीय निकाय में आरक्षण महिलाओं के लिए 50% ने कर रखा है। और ये भारत का पहला राज्य जिसमें स्थानीय लोकल गवर्नेंस जो होती है वहाँ पे 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। और वैसे और अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पे 33% है। कितना है, 33%। लेकिन जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पे इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 50% स्थानीय निकाय में आरक्षण है महिलाओं के लिए। अब सरकारी नौकरियों में भी हो चुका है, कितने परसेंट आरक्षण हो चुका है, 35%। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे पेशा एक्ट की। तो पेशा एक्ट जो है वह मतलब किस में लागू हुआ है, अभी अभी ये लगभग 22 दिसंबर 2022 को यहाँ पे लागू हुआ था मध्य प्रदेश में। तो पेशा एक्ट की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है सबसे पहली। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वह होती है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। जो जनजातियाँ होती है उनसे रिलेटेड एरिया जो होता है उसके लिए बनाया गया है पंचायती राज एक्सटेंशन। मतलब जो पंचायती राज है उसको और एक्सटेंड, उसको और मतलब और सुदृढ़ बनाने के लिए। अगर ये बात करें ये एक्ट कब का है, तो ये एक्ट है 1996 का। अगर इसकी पूरी बात करें तो ये कब का है, 24 दिसंबर 1996 का एक्ट है। समिति की बात करें तो इसकी कौन सी हो जाएगी, दिलीप भूरिया समिति हो जाएगी इसकी। अगर हम बात करें कि नंबर अगले नंबर की बात करें करंट अफेयर की, तो नीव लिटरेचर फेस्टिवल, इससे रिलेटेड कोई इसमें कोई चीज याद नहीं रखना। ये पूछा जाएगा नीव लिटरेचर फेस्टिवल किस राज्य में या कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था, बेंगलुरु। अगर पूछे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भारत सरकार ने अभी अभी लॉन्च करा था। अगर पूछे हल्दी सर्वाधिक कहाँ पे मतलब उत्पादन होता है, तो वह महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे हम करंट अफेयर हमारे आज के मतलब 7 तारीख के करंट अफेयर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे 7 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए ऐसी की ऐसी, तो आप हमारे टेलीग्राम @exam panesia ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये मैं करंट अफेयर नहीं, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होती है वह भी यहाँ पे कराता हूँ। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली यहाँ पे लिख सकते हैं आप नरगिस मोहम्मदी का संबंध किससे है। क्या नाम लिख सकते हैं, नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी ये है, तो इनको अभी अभी कौन सा पुरस्कार मिला है, शांति नोबेल पुरस्कार। शांति नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। अगर ये पूछे कहाँ की हैं ये, तो ये ईरान की हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शांति वाला अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में कि किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। यहाँ पे देख लो ईरान की ये रहने वाली है। और शांति का नोबेल पुरस्कार मतलब कहाँ पे दिया जाता है, तो नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 पुरस्कार होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। अगर हम बात करें सर्वाधिक बार किसको मिला है, तो 3 बार मिल चुका है रेड क्रॉस संस्था को। रेड क्रॉस संस्था की अगर बात करें इसके संस्थापक कौन है, हेनरी डुएंट है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो हम बात करें अगर नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूं दोस्तों, 1 सेकेंड।
नोबल प्राइज़, नोबल प्राइज़ की अगर बात करें तो इनकी स्टार्टिंग अभी अभी जैसे कि मैंने बताया था 1901 से होती है। तो यहाँ पे जो पहली बार किसको मिला गया था हम उसको देखेंगे। पहली बार, तो पहली बार किसको मिला था, वह कौन थे, हेनरी ड्यूनेंट थे। और हेनरी ड्यूनेंट थे तो हेनरी ड्यूनेंट किसकी स्थापना इन्होंने करी थी, तो यह करी थी रेड क्रॉस संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। अगर हम बात करें कि सबसे युवा कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, सबसे युवा, तो वह कौन है, पाकिस्तान की मलाला यूसुफी है, मलाला यूसुफी है। अगर हम बात करें इनको कब मिला था, तो इनको 2014 में मिला था। और किसके लिए मिला था, तो इनको शांति के लिए मिला था। अगर हम इनकी किताब की बात करें कौन सी है इनकी किताब की, तो वह इनकी किताब का जो नाम है वह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पुस्तक इनकी है आई एम मलाला। अगर बात करें कि इनको किस उम्र में मिला था, तो ये 17 साल की मात्र थी, 17 साल की। और पाकिस्तान में इनको ये मिला था। अगर बात करें इनके सर में गोली मार दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा, तब ये बच गई थी। और ये मतलब और सारी बच्चियों को पढ़ने के लिए ले जा रही थी बस में, तो वहीं पे आतंकवादियों ने विरोध करा था और वहीं पे इनको गोली मार दी गई थी। तो आइए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे ज़्यादा बार मतलब सर्वाधिक बार, तो किसको मिला था, सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार अभी मैंने बताया था 3 बार मिल चुका है, 3 बार। किसको रेड क्रॉस संस्था है, और इसके जो संस्थापक हैं वह हैं हेनरी ड्यूनेंट, तो इनको मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2014 में हमारे यहाँ किसको मिला था, तो हमारे यहाँ मिला था कैलाश सत्यार्थी। इन्हें किस लिए मिला था, तो हम वह बात करेंगे बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर कौन सा है। तो अगला करंट अफेयर जो है वह हो जाएगा आपका, एक सेकंड में इसका थोड़ा ये हल्का कर लेता हूँ। हाल ही में, एक सेकंड दोस्तों, हाल ही में परमाणु मिसाइल व्यूरवेस्टनिक, कौन सी मिसाइल, व्यूरवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है, तो वह रूस ने करा है। किसने कराया, रूस ने कराया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी है कि जो यह व्यूरिस्टिक मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है ये दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जिरकोन मिसाइल किसकी है, रूस की है, तो वह भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर हम बात करें सरमत मिसाइल, तो ये भी रूस की है। तो आपको याद रखना है रूस की 3 मिसाइल है, जो अभी एक आई है व्यूरवेस्टनिक, और एक है सरमत मिसाइल, एक है जिरकोन मिसाइल। ये तीनों किसकी हैं, रूस की हैं। अगर हम बात करें फतेह और खैबर, तो ये किसकी हैं, ईरान की हैं। और ओफेक एक जासूस उपग्रह है, किसका है, इजराइल का है। और भारत की मिसाइल के बारे में बात करें तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निर्भय जो सबसोनिक मिसाइल है, और एक ब्रह्मोस, कौन सी, ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों ये करंट अफेयर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाइपरटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया। कहाँ पे, मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने किया, सबसे पहली बात तो हाइपरटेक खेल प्रशिक्षण। दोस्तों मैं इसलिए लिखता हूँ ये क्योंकि इससे आपको याद होता है लिखने से, केंद्र।
तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे ज़्यादा पहली बार पूछी जाएगी, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पहली बात। लेकिन पूछे कि कभी कभी पूछता है किसने लॉन्च करा, तो ये पीएम ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि हमारे देश का पहला है ये हाइपरटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, और किसके लिए? जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए। अगर हमसे पूछे किसने, अगर पूछे एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जब अच्छा पूछेगा क्वेश्चन कि किसके सम्मान में, तो ये हमारे किसके सम्मान में लॉन्च किया गया था? श्री अटल वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसको लॉन्च किया था। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देश का पहला सौर शहर, मतलब सौर शहर जहाँ पे बिल्कुल सूरज से ही सारी बिजली पैनल के द्वारा बनाई जाती है, वो संचालित है, वह कौन सा? सांची या मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश की सारा यहाँ पे करंट अफेयर देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला यूनिटी मॉल भी मध्य प्रदेश उज्जैन में खुला। अगर बात करें मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, मतलब भीड़ के द्वारा जब व्यक्ति को मार दिया जाता है उसका मुआवजा के लिए एक योजना शुरू की गई है, मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की गई है। अगर बात करें यहाँ पे आदि शंकरा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बनवे ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अगर हम बात करें मतलब बनाई गई, वहाँ पे स्थापित की गई। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट दे दिए गए मध्य प्रदेश के, यहाँ पे मध्य प्रदेश देश आए तो यहाँ से ही आपका मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे इकट्ठा मिल गया इसलिए आपका बहुत अच्छे से रिवीजन और याद हो जाएगा, तो आप ये बात याद रख लीजिए। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, करंट अफेयर नंबर 4। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिले की घोषणा की है? तो राजस्थान ने अभी 3 नए जिले बनाए हैं, कौन कौन से? मालपुरा, सुजानगढ़ और एक कोचानगढ़ सिटी। अगर हम बात करें अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वह तो यूपी में 175 जिले, अगर दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश 54 जिले और राजस्थान 53 जिले। अगर बात करें कि राइट टू हेल्थ कहाँ का है, तो ये किसका है? राजस्थान का है। और अगर हम बात करें राइट टू वॉक, तो ये पंजाब का है, मतलब राइट टू हेल्थ राजस्थान का, राइट टू वॉक पंजाब का है। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान कहाँ से? राजस्थान, एक सेकेंड, राजस्थान अभी राजस्थान के सिकर में क्या हुआ था? हमारा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐसे बनता है, यूरिया गोल्ड लॉन्च की पीएम जी ने, कौन से? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और यूरिया गोल्ड की अगर बात करें ये सल्फर युक्त है, तो ये भी आप बात याद रखेंगे, ये भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अब अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, करंट अफेयर नंबर 5। हाल ही में रिजर्व बैंक, एक सेकंड दोस्तों इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर रेट कितनी निर्धारित की है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेपो रेट अभी निर्धारित जो करी है वो 6.5% करी है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 6 बार साल में हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है, तो रेपो रेट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है, बात करेंगे रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? यह अल्पकालीन आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया लोन होता है, और इसकी दर कितनी है दोस्तों? 6.5% है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बैंक रेट कितना हो, बैंक रेट तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? दीर्घकालीन, मतलब दिया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को लोन। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? जब बैंक जो होती है आरबीआई को पैसा देती है अपना, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता तो वो रखने के लिए देती हैं, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसलिए रिवर्स रेपो रेट सबसे कम होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। आइए देखते हैं ये कितना होता है। तो देखते हैं कि बैंक रेट अभी कितना चल रहा है, तो
तो बैंक रेट चल रहा है 6.75%, 6.75% क्या चल रहा है अभी अभी बैंक रेट चल रहा है। और बात करें रिवर्स रेपो रेट की तो 3.35% चल रहा है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा रेट कौन किसका होता है तो बैंक रेट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है तो रेपो रेट होता है, फिर उसके बाद कौन सा सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट होता है। तो आपको याद रखना है रेपो रेट 6.5%, बैंक रेट 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.37% अभी चल रहा है। अगर बात करें अगले करंट अफेयर की तो हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है। चुरपी क्या है, चुरपी एक पनीर है जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसका कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। अगर बात करें ये किसका पनीर तो याक का पनीर है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में याक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहीं पे ये याक का पनीर है। अगर बात करें कि अभी अभी हमने पढ़ा था कल, मतलब कल वाली करंट अफेयर जो 6 तारीख की थी, जो आज ही हम कवर कर रहे हैं बेसिकली, वो कल क्लास हो नहीं पाई थी तो आज ही हम वो भी कवर इसमें कर रहे हैं। तो बात करें तो अभी भी हमने पढ़ा था कलारी पनीर। तो कलारी पनीर जो है वह राजस्थान का, वो वहाँ का जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर का कलारी जो पनीर है वो दूध का पनीर है। और इसकी जो खास बात है इसको जीआई टैग अभी मिल चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे करंट नंबर 7 की तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे अपने स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी अभी आरबीआई, तो आरबीआई की अगर हम बात करें आरबीआई, तो आरबीआई भी आई थी ना। आरबीआई क्या करती है, हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति लागू करती है और ये 6 मतलब साल में 6 बार करती है। तो हम इसकी बात करें इसका कब इसकी स्थापना होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है 1934 के एक्ट से होती है, पहली बात तो। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसके स्थापना कब होती है तो 1 अप्रैल 1935 में होती है। और बात करें कौन से एक्ट से होती है तो 1934 के एक्ट से होती है। अगर बात करें कि यहाँ पे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है वह कब होता है, तो वह कब होता है, वह 1 जनवरी 1949 को होता है। तो ये जो 3 डेटें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछी जाती हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई 1 अप्रैल 1935, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1949, आरबीआई का एक्ट कौन सा है, कौन से एक्ट के स्थापना 1934 के एक्ट से हुई। अगर यहाँ पे पूछा कि किसके लिए कौन सी किस आयोग की सलाह थी मतलब यहाँ पे, तो वह हो जाता है आपका यंग हिल्टन कमीशन। कौन सी कमीशन थी, यंग हिल्टन कमीशन। अगर यहाँ पे बात करें कि आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, तो वह कौन हो जाते हैं आपके सीडी देशमुख हो जाते हैं। अगर बात करें कि पहले कौन थे, पहले गवर्नर, ये तो भारतीय थे और ये पहले गवर्नर जो थे वह अंग्रेज थे। वह कौन से थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय पूछे तो कौन थे, सीडी देशमुख थे। आइए दोस्तों अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई लेखा पूछा जाता है, लेखा वर्ष एक पूछा जाता है, एक पूछा जाता है वित्तीय वर्ष। दोस्तों ये दोनों वर्ष पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों वर्ष के, तो लेखा जो वर्ष होता है वह कौन सा होता है, वह होता है आपका 1 जुलाई से 30 जून। और वित्तीय वर्ष जो होता है वो सबको पता होता है मेरे हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये तो वित्तीय वर्ष होता है जिसमें हमारा बजट आता है। बजट की अगर बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 120 और संविधान में जो बजट शब्द नहीं है वहाँ पे वार्षिक वित्तीय वर्ष लिखा है। तो ये सारी बातें हो गई। अगर यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात की अगर बात कर लें कि यहाँ पे हमारे पहले पीएम, ऐसे पीएम भी रह चुके हैं और आरबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके होंगे, तो मात्र एक कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला देखते हैं कौन सी स्टैटिक जीके है। तो हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी कि वहाँ चुरपी पनीर, क्या पढ़ा था अभी चुरपी पनीर जो याक से बनता था। और जो हमारा दूसरा जो पनीर था वह कालीर पनीर, तो वो कहाँ से था, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो ये बातें आप दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं।
तो हम बात करेंगे पहली कि यहाँ की राजधानी क्या है। राजधानी क्या है, तो वह क्या है, ईटानगर। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि वहाँ पे मतलब ये राज्य जो है पूर्ण स्थापित कब हुआ, तो वह हुआ था 1987 में। अगर यहाँ पे हम बात कर लें जैसे कि यहाँ का पर्वत, तो पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत कौन सा है, यहाँ पे नामचा बरवा। नामचा बरवा जो लास्ट पर्वत है। हम बात करें हिमालय के सबसे लास्ट सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है, तो नामचा बरवा ही है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि कोई दर्रा वगैरह है, तो है यहाँ पे 2 दर्रे हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो बॉमडिला है, कौन सा है, बॉमडिला, और दूसरा कौन सा है, दिम्फू। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक मोलिंग है। तो मोलिंग तो अभी अभी एसएससी में भी पूछा गया था। अभी अभी एसएससी का जो सीजीएल हुआ था उसमें पूछा गया था मोलिंग। अगर यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे और कुछ छूट रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर यहाँ की सीमा की बात कर लें तो ये किससे लगेगी, ये चीन से ऊपर लग जाती है, और इधर जो हमारा होता है उधर म्यांमार से लग जाती है। तो 2 देशों से यहाँ पे इसकी सीमा लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी कवर कर ली। अब आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा कौन सा है। तो अगला करंट अफेयर की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, उससे पहले ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाल ही में, एक सेकेंड दोस्तों, ये भाग जाता है इधर उधर। हाल ही में दूर संचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब उद्घाटन कहाँ किया, तो ये यहाँ कहाँ पे किया, बेंगलुरु में किया। कहाँ पे किया, बेंगलुरु में किया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 6G लैब नोकिया की बेंगलुरु में इसने करा था। यहाँ पे बस एक बात आप और याद कर लीजिए कि ये किसने करा था, तो ये हमारे टेलीकॉम जो मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम जो मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन मतलब किया था। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा इनसे इंपॉर्टेंट कोई बात है नहीं। अगर हम बात करें कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई, तो दोस्तों ये सुख है ना, यही से आपको याद हो जाएगी, सुख आश्रय योजना। तो हम बात करें कि ये योजना कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की, आपको पता है। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री पे कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो उनने अपने नाम के आगे से सुख निकाला और यहाँ पे लगा दिया, तो सुख आश्रय योजना। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको पता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वहीं की योजना है। अगर बात करें विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है, बुनकर जो हस्त कारीगर होते हैं उनसे संबंधित है। अगर बात करें मोजंगम जामी योजना उड़ीसा की है। बात करें मुक्ति किससे संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। जो जेल में वहाँ पे ब्रांड बनते हैं, जेल के भीतर जेली बनाते हैं, उससे संबंधित है। अगर हम यहाँ पे बात करें वन टैप वन ट्री या वन ट्री वन टैप, तो ये उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश की एक कौन सी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों ये तो आज के हमारे करंट अफेयर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मतलब वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे मैंने सारे आपको क्या कराता हूँ, स्टैटिक जीके भी साथ में कराता हूँ जो उससे रिलेटेड होती है। दोस्तों ये कम समय में सबसे बेस्ट क्लास है, क्योंकि ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको 15 मिनट में पूरे क्लास रिवाइज कर सकते हैं, पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम अपना जो लास्ट पार्ट है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट पार्ट में जो पिछला करंट अफेयर होता है उससे जो इंपॉर्टेंट 2-3 करंट अफेयर होते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। तो आइए वह भी हम पार्ट अपना देख लेते हैं। आइए एक सेकंड रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा, और ये यहाँ पे आइए। तो अगर हम देखें हमने पिछले हफ्ते जो करंट अफेयर पढ़े थे उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, तो उनको ही हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो एक तो अभी हुआ था विश्व सड़क सम्मेलन हुआ था, जो तो ये मतलब यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको अगर याद है तो आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। यह हुआ था प्राग में। प्राग कहाँ की राजधानी है, चेक रिपब्लिक। दोस्तों अगर आप पढ़ते होंगे अच्छे से तो ये इन क्वेश्चनों के उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों कौन सा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट। तो अभी चल रहे हैं
एशियाई गेम्स चल रहे हैं, तो उनमें मुझे बताइए कि भाला फेंक, भाला फेंक में किसको अभी गोल्ड मिला है, और बताइए आप कि यहाँ पे कि पहला गोल्ड किस लिए मिला था, मतलब किस खेल में मिला था। तो भाला फेंक किसको मिला है अभी, अनु रानी। और अगर बात करें पहला गोल्ड, तो पहला गोल्ड हमें मिला था ये शूटिंग में मिला था। और इसमें 3 लोग थे, 3 लोग आपको पता है कौन कौन से, एक तो ऐश्वर्य, और दूसरी जो थी दिव्यांश, और तीसरे रुद्रांश। अगर हम बात करें अगले करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो वह है, बताइए प्रोजेक्ट काट्रू कौन से आईआईटी है, ये आपको बताना है, प्रोजेक्ट काट्रू। और आपको बताना है अभी अभी इंडिया आउटलुक का उद्घाटन, इंडिया आउटलुक KVIC ने जो अभी खादी इंडिया आउटलुक का उद्घाटन किया था, वो कौन सी आईआईटी थी। तो प्रोजेक्ट आईआईटी जो कौन सी थी, वह थी आईआईटी आपकी मद्रास। कौन सी थी, मद्रास। और जो इंडिया आउटलुक है KVIC जो 1956 का एक्ट है, वो बात की बात है। लेकिन आप बताइए इंडिया आउटलुक कौन सी जो मतलब संस्था थी, वो कौन सी थी, आईआईटी दिल्ली। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली ने कहाँ पे कैंपस अपना बनाया, अबू धाबी। कहाँ पे, अबू धाबी। अगर बात करें कि मद्रास ने कहाँ पे बनाया है, तो मद्रास ने अपना बनाया है तंजानिया में, जंजीबार में ये 2 कैंपस बने। तो ये दोस्तों आपकी यहीं पे क्लास आज खत्म होती है। आपको ये क्लास कैसी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों धन्यवाद।